तो आप सबने वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सुना होगा, बट एक और लेजेंड है, ही इज़ जिम साइमंस। जिन्होंने सुना है उनका नाम, दे नो हाउ लेजेंडरी ही वॉज। जिन्होंने नहीं सुना है वो जान ले दैट ही इज़ He is that man who can understand the feelings. He is that man who can knows what the personalities will required. He is that personality which makes the dreams come true. नहीं नहीं, ये वाले नहीं, ये तो शायद उससे भी आगे थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जिम साइमंस। जिम साइमंस वाज एक्चुअली द पर्सन हु वाज एबल टू बीट वॉरेन बफेट्स रिटर्न्स एज वेल इन द मार्केट। प्लस ही इज लेजेंड बिकॉज जब मार्केट 2008 में कंप्लीटली क्रैश कर रही थी, लोग बर्बाद हो गए थे, उनके हेज फंड ने 92% रिटर्न निकाल के देते उस मार्केट से। थिंग इज, उनकी स्ट्रैटेजी कभी भी बाहर नहीं आने वाली, बट कुछ जो चीज़ें उनकी अप्रोच के बारे में आप भी फॉलो कर सकते हैं। समझिए, फर्स्ट कि ही वॉज नॉट एट ऑल फ्रॉम एनी फाइनेंस बैकग्राउंड, प्लस उन्होंने अपनी टीम में भी जो भी बंदे रखे वो कभी भी कोई फाइनेंस रिलेटेड नहीं था। ही हिमसेल्फ वॉज अ मैथमेटिशियन, प्लस जो उनकी टीम के बंदे थे दे वर ऑल साइंटिस्ट। अब उसका रीज़न ये होता था दैट ही ऑलवेज वांटेड अ पर्सन टू लुक एट द मार्केट फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, नॉट जो फाइनेंस की बुक्स में लिखा है उस पर्सपेक्टिव से, बट फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। उसको देखें, उसको समझे और नई चीज़ कुछ समझे उस मार्केट से, तो शेयर करें लोगों के साथ। दैट वॉज हिज अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। सेकेंड थिंग, दैट ओवरऑल ही अंडरस्टूड दैट लॉन्ग टर्म इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वॉट ही यूज टू डू इज कि छोटे छोटे मूव्स वो हज़ारों बारी कैप्चर करते थे। एंड आज की डेट में भी अगर आप लर्निंग लें तो जो मार्केट चल रही है उसमें कोई भी स्टॉक ऐसा चलते ही नहीं चले जा रहा थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, बट छोटे छोटे मूव्स इतनी बारी आ रहे हैं सेम स्टॉक्स में दैट वी कैन ऑल्सो कैप्चर दोज मूव एंड अल्टीमेटली जनरेट डिसेंट रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट इवन इन दीज टाइम्स। थर्ड थिंग अबाउट हिज अप्रोच वॉज दैट वो हमेशा पहले डेटा देखते थे, उसके बाद थ्योरी बनाते थे। उल्टा काम नहीं करते थे कि थ्योरी बना ली और उसमें डेटा फिट करने लगे। तभी जब स्टॉक मार्केट का रिसेशन आया 2008 में, ही अगेन वेंट बाय द डेटा एंड बुक्ड स्मॉल स्मॉल मूव्स, एंड उन्हीं मूव्स को कैप्चर करने के चलते ही वाज स्टिल एबल टू मेक 92% रिटर्न इन 2008 ईयर, जो कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट का सबसे बुरा ईयर रहा था। ऑल्सो ही नेवर फॉर्म्ड हिज ओन ओपिनियंस, ही ऑलवेज रिलाइड ऑन डेटा ओनली, एंड उसी के चलते ही रेयरली वेंट रॉन्ग इन द मार्केट। ही इज नोन एज द पर्सन हु सॉल्व द मार्केट। एंड लास्ट थिंग जो उन्होंने खुद भी बोला हुआ है, दैट ऑलवेज होप फॉर गुड लक। Even after generating enormous returns, being one of the most successful person in the market, he still believed that you have to have some good luck because things change very quickly, and that is why he said that always hope for good luck. तो आप भी be positive, market कैसी भी है, keep booking small moves. I hope you learned something out of this video, so start applying it. आप कमेंट में बताओ आपने इनका नाम सुना था, अगर सुना then any more knowledge that you can share about his approach or this person, you can just put it in the comment section.